हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग ज़ोन में। दोस्तों, आप सब लोगों की ट्रेडिंग जर्नी कैसी चल रही है, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एनालिसिस कैसी हो रही है, उसके विषय में भी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? दोस्तों, अब हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। हमने जो आपको एनालिसिस करके दिया था मैं जो आपको कल एनालिसिस करके दिया था, उसके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए थे, उन्होंने वर्क किया या नहीं किया, उसके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, हमारा मार्केट ओपन होता है ये, इस कैंडल में, यानी कि इस कैंडल में, इस कैंडल में, ठीक है? इस कैंडल में ओपन होता है, ठीक है? इस कैंडल में, ठीक है? ये हमारी ओपनिंग की कैंडल है और दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये हमारी जो ग्रीन लाइन है, ये सपोर्ट की लाइनें हैं और ये रेड लाइनें हमारी रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस की लाइनों के आसपास मार्केट मिलता है, आपको पुट में एंटर नहीं है, पुट बाय करना है और अगर आपको सपोर्ट के आसपास मार्केट मिलता है, आपको कॉल बाय करना है, ठीक है? दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो है मार्केट हमारा ओपन होता है, ये यहाँ कहीं पर हमारे बिल्कुल सपोर्ट की लाइन पे, ठीक है? अब आपको हमने एक चीज़ बताई है कि पहले आधे घंटे आप लोगों को काम नहीं करना है, अवॉइड करना है। फर्स्ट कैंडल को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है और पहले आधे घंटे तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है? ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि पहले आधे घंटे काम ना करें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद में दोस्तों, हमने आप लोगों से एक चीज़ और बोली है कि किसी भी लाइन पर हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल मात्र 2 बार काम करना है। इसके अलावा तीसरी बार काम नहीं करना है उस लाइन पे, ठीक है? सेम डे की बात कर रहे हैं हम। अगले दिन क्या होता पिछले दिन क्या होता है, इससे मैंने मतलब सेम डे की हम बात कर रहे हैं। अगर आज के दिन हमें किसी भी लाइन पर अगर हमें मार्केट मिलता है, तो हमने एक बार ट्रेड कर ली, उस लाइन पे दोबारा हम कर सकते हैं और तीसरी बार नहीं कर सकते, ठीक है? दोस्तों, मार्केट यहाँ से ओपन होता है हमारा और हमारा हमारी जो सेकंड सपोर्ट की लाइन है, यहाँ तक आता है, ठीक है? क्या आपको यहाँ पर एंट्री कहीं कहीं पर करनी चाहिए थी? फिलहाल तो आप चाहें तो कर सकते थे, बिल्कुल, यहाँ कहीं पर कर सकते थे, ठीक है? लेकिन आधे घंटे आप लोगों को रुकना चाहिए, बिल्कुल, और उसके बाद में मार्केट जिस तरफ का मूवमेंट करता है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। मान लीजिए फर्स्ट लाइन पे अगर मार्केट ओपन होता है, पहले आधे घंटे इसने क्या मूवमेंट किया? कोई भी मूवमेंट नहीं किया है। मार्केट इसी इसी जो है रेंज में फँसा रहा है मार्केट, ठीक है? बिल्कुल हमारी इसी रेंज में ये एक रेंज इसने बनाई है और इसी रेंज में फँस रहा है, ठीक है? हमारी ये सपोर्ट की लाइन पे घूमता रहा है आधे घंटे तक। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया? नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, ठीक? अच्छा, अब जिसको ये नहीं पता है कि मार्केट सपोर्ट पे ओपन हुई है, जिसने हमारी वीडियो को नहीं देखा है या जिसको ये सपोर्ट नहीं पता है कि हाँ, मार्केट सपोर्ट पे ओपन हुई है, ठीक है? तो जिसको नहीं पता है, वो तो जैसे ही इसने रेंज का ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, वैसे ही यहाँ पे एंट्री कर जाएगा आराम से, ठीक है? इस वाली रेड कैंडल में आराम से घुसेगा कि नहीं घुसेगा? ये जो हमारी कैंडल है, ये वाली, ठीक है? इस कैंडल में आराम से एंट्री कर जाएगा। जिसको नहीं पता है कि मार्केट सपोर्ट पे ओपन हुई है, वो आराम से इस कैंडल पे, ये जो हमारी रेड लाइन है, रेड कैंडल है जिसने ये फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो लोग यही सोचेंगे कि हाँ, इसने रेंज का ये एक रेंज बनी, रेंज का इसने ब्रेक डाउन किया और वो आराम से इसमें घुस जाए और घुसने के बाद में फिर क्या हुआ? मार्केट ऊपर की तरफ निकला। यानी इन्होंने जो जो एसएल लगाया होगा, वो यहाँ कहीं तक का लगाया होगा, ठीक? इन लोगों का एसएल करने के बाद में और फिर मार्केट नीचे आ गया,
ठीक है? तो अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है, तो पहली चीज़ तो आप ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाँ, ये सपोर्ट मार्केट ओपन हुआ है, तो हमको नीचे की तरफ तो एंट्री करनी ही नहीं भैया, ठीक? अच्छा, जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है? हो सकता है आपने एंट्री की हो या ना की हो, कर सकते थे। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मार्केट कहीं एक ही अगर लाइन पर अगर मार्केट रुका हुआ है, मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन का हुआ है, तो अब आपको कहाँ पर एंट्री करनी है? ये जो हमारी सेकंड लाइन है, यहाँ पर करनी है या फिर ये हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ कहीं पर, ठीक? अगर ये हमारी जैसे यहाँ पर अगर ये मार्केट इस फर्स्ट लाइन पे अगर रुका हुआ है काफ़ी देर, यहाँ पर फिर आपको एंट्री नहीं करनी है, ठीक? जैसे मार्केट नीचे आया सेकंड लाइन पे, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है? अगर ये आपने यहाँ पर एंट्री की, इस लाइन तक का आराम से आपको टारगेट मिल गया है, ठीक? इसके बाद में आपको यहाँ पर बुक कर लेना है, इस लाइन पे जैसे ही मार्केट आता है बुक कर लेना है, यहाँ नहीं बुक किया आपने तो अपने आपको यहाँ बुक कर लेना है। नॉर्मली हमने आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि लाइन टू लाइन हम लोग वर्क करते हैं, ठीक? तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है, ठीक? फिर उसके बाद में इस लाइन पे आपको तो कॉल में एंट्री करनी है, ना तो पुट में एंट्री करनी है। जब तक मार्केट इस लाइन पे है, आपको ना तो कॉल में एंट्री करनी है, ना तो पुट में एंट्री करनी है, ठीक? अब अगर दोबारा इस मार्केट अगर इस लाइन पे आता, तब तो एंट्री करनी चाहिए थी, दोबारा आया ही नहीं है। तो जिसको नहीं पता है, तो वो तो अपना आराम से जो है पूरे दिन भर में पता नहीं कितनी बार उसने ट्रेड की होंगी, ठीक है? उसने अपना नुकसान कराया होगा अच्छा खासा, ठीक है? इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो को देखिए, समझिए, एनालिसिस करिए, वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो इनको जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट भी करिए और इनको जो है शेयर भी करिए। तो हमारे लिए मंडे के मार्केट के लिए जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं, दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं जो वर्क करने वाले हैं। दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 24,600 के आसपास और दूसरा जो सपोर्ट है वो 24,550 के आसपास और तीसरा जो सपोर्ट है वो 24,500 के आसपास और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो 24,700 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस 24,760 के आसपास, 24,800 के आसपास, ठीक है? दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं जो कि कल के लिए वर्क करने वाले हैं, मंडे के मार्केट के लिए वर्क करने वाले हैं दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा 15 मिनट के दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारा निफ्टी का चार्ट हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए हमारी सपोर्ट की लाइन है, यहाँ तक मार्केट आ चुका है, ठीक है? और जो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है वहाँ तक भी मार्केट जा चुका है, ठीक? हमारा ये हाई इसका कितना है 850 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा अनुमान है, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपन करेगा कल मंडे के मार्केट के लिए। दोस्तों ये हमारी जो फर्स्ट सपोर्ट की लाइन है यहाँ कहीं पर ओपन करेगा और ओपन करने के बाद में ये अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा दोस्तों, ऐसा मेरा अनुमान है। दोस्तों इसको थोड़ा सा हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं एक बार। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारी जो मार्केट है वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में इसने क्लोज किया है, इसलिए अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांतिपूर्वक बैठे रहना है और जब इन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ही है उसके बाद में आपको अपना रिएक्ट करना है, ठीक है? बाकी इसके अलावा बीच में आपको कहीं पर भी घुसना नहीं है, मार्केट को आराम से उसको देखना है, समझना है, उसको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद में ही उसमें काम करना है, ठीक है दोस्तों? और इसके अलावा अगर मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस में कुछ परिवर्तन होता है उसके लिए भी हम आपको अपडेट करके बताएंगे 11 बजे के आसपास। और दोस्तों हो सकता है कल हम आपको 9 बजे से लाइव में आकर के आप लोगों को लाइव में आने की कोशिश करेंगे, अगर हमको टाइम मिला तो कल हम मार्केट की ओपनिंग से 11 बजे तक हम आपको लाइव में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा हमारे पास टाइम शॉर्टेज है,
टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी जैसे ही हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होता है, हम आपको लाइव में आकर सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या था, जो हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके दिए थे, उन्होंने काम किया या नहीं किया, या कितना काम किया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बैंक निफ्टी हमारा जो ओपन होता है, ओपनिंग कैंडल हमारी ये है, ठीक है दोस्तों। ये इस कैंडल मार्केट ओपन होता है, मार्केट जो ओपन होता है ये ना तो सपोर्ट के आसपास है ना तो रेजिस्टेंस के आसपास, मार्केट बीच में ओपन हुआ है। उसके बाद में मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद में उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, ठीक। बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री किए होंगे, लेकिन हमें एंट्री नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है, हमें एंट्री नहीं करनी है। इसके बाद में मार्केट यहाँ तक आया है, यहाँ तक आने के बाद में फिर रिवर्स कर गया है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी एंट्री की होगी, ठीक है, हाई जैसे डे का हाई जब ब्रेक हुआ है यहाँ पर भी एंट्री की होगी। लेकिन जिनको पता है कि ये ऊपर रेजिस्टेंस है तो मार्केट कहाँ जाने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। नीचे तो खैर चलो स्पेस था, नीचे जाने के लिए स्पेस था, लेकिन ऊपर अगर यहाँ पे कोई एंट्री कर रहा है इस लाइन के आसपास, यहाँ पर कहीं पर कोई एंट्री करता है तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है। तो जब ऊपर स्पेस ही नहीं मार्केट जाएगा कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसको ये नहीं पता कि हाँ ये ऊपर रेजिस्टेंस है तो वो तो आदमी आराम से इसमें एंट्री कर सकता है। दोस्तों ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट जैसे ही आया वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया, मार्केट वहाँ से धड़ाम से नीचे आया है, ठीक। अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है तो यहाँ तक आराम से आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा फिर मार्केट ये ऊपर जाता है, फिर आप यहाँ पर दोबारा से एंट्री कर सकते थे, लेकिन चूंकि लग नहीं गया है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइन तक नहीं गया है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और फिर उसके बाद में ये लाइन तक जब गया है, लाइन तक जाने के बाद में फिर मार्केट तब आया है नीचे, ठीक है। तो अगर दोबारा आपने यहाँ पर एंट्री कर ली है तो फिर दोबारा आप यहाँ तक एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों एंट्री तो आपकी, तो आपका एग्जिट ऑटोमेटिक अच्छी जगह पे हो जाता है। दोस्तों मार्केट में क्या है, एंट्री ही बहुत, मतलब आप ये मान कर चलिए कि एंट्री पॉइंट आपका जो है वो बहुत बड़ा वर्क करता है मार्केट में। अगर आपने सही जगह पे एंट्री की है तो आपको नुकसान नहीं होगा, और अगर होगा तो कम होगा, ठीक है। फिर मार्केट पूरा दिन यहाँ पर घूमता रहा है, बहुत सारे लोग इस मार्केट में कल के दिन ट्रैप हुए होंगे, या आज दिन बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। जैसे कि ये इसने एक थोड़ी सी रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद में इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और फिर मार्केट उसी में आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट होने पे एंट्री की होगी, ठीक है, लेकिन जिनको पता है कि हाँ ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है, यहाँ बीच में हमें कुछ नहीं करना है, तो वो लोग आराम से यहाँ पर बैठे होंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। और फिर मार्केट देखो यहाँ पर आया है, यहाँ फिर इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एंट्री करी होगी, फिर मार्केट घूम के वहीं पे चला गया, ठीक है। तो बस हमें बस यही ध्यान रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही हमें काम करना है। दोस्तों बैंक निफ्टी के जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आए हैं मंडे की मार्केट के लिए, दोस्तों वो है ये, हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 53,160 के आसपास, और जो दूसरा सपोर्ट है वो 53,060 पे, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 52,960 के आसपास, और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो हमारा है 53,650 के आसपास, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 53,750 के आसपास, जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 850 के आसपास। ये दोस्तों हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के, जो मंडे की मार्केट के लिए वर्क करने वाले हैं। देखिए दोस्तों किस तरह का आराम से ये मार्केट, यहाँ ये एक सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट सपोर्ट तक आया है, यहाँ रेजिस्टेंस तक आया है। तो अगर आप समझना चाहते हैं और अगर आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो ज़रूर सीखने को मिलेगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों ये देखिए 15 मिनट का चार्ट हमारा कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये जो हमने सपोर्ट बनाए हुए हैं, मार्केट यहाँ सपोर्ट तक आया है, इधर रेजिस्टेंस तक आया है मार्केट। ठीक है, कितने प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अब दोस्तों कल के लिए मंडे की मार्केट के लिए हमारा ऐसा अनुमान है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है यहाँ कहीं पर हमारे फर्स्ट सपोर्ट लाइन के आसपास, और यहाँ से फिर उसके बाद में मार्केट और यूं फिर करते हुए तरफ निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है मंडे की मार्केट में। चलिए दोस्तों एक बार इसको हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, इस कैंडल का जो लो है वो ये फर्स्ट सपोर्ट तक, इसका जो हाई है वो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन तक। ठीक है दोस्तों, अब इसकी क्लोजिंग है, मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में की है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको कहीं घुसना नहीं है। जब मार्केट सपोर्ट के आसपास आता है, रेजिस्टेंस के आसपास आता है, तब आपको एंट्री करनी है, या फिर हमारे सपोर्ट की लाइनों के आसपास आता है तब आपको एंट्री करनी है। अदरवाइज आपको शांतिपूर्वक बैठे रहना है। उनके चलिए कि जो आप पूरे जितना भी मार्केट टाइम होता है, ठीक है, 9:15 बजे से लेकर के साढ़े 3 बजे तक का पूरे मार्केट टाइमिंग के बीच में आप ये मानकर चलिए आपको बहुत ज़्यादा जो परफेक्ट ट्रेड मिलती हैं, बहुत ज़्यादा 2 या 3, मैक्सिमम 3 से ऊपर आपको परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलते हैं। ठीक है, करने वाले लोग तो 50 एक-एक दिन में ट्रेड करते होंगे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमको सिर्फ परफेक्ट ट्रेड करना है, तो परफेक्ट ट्रेड आपको 1 या 2 या मैक्सिमम 3 से ऊपर तो परफेक्ट ट्रेड आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ केवल परफेक्ट ट्रेड पे ही फोकस करना और उसी पे काम करना है आपको, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। और अगर आप हमारी एनालिसिस के हिसाब से काम करेंगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिक छूट जाएगी। ठीक है दोस्तों।